ज़ैनब कॉलेज से आई तो हस्बे आदत बिल्कुल खामोश थी, मगर अम्मी को पहले से ज़्यादा चुप और परेशान लगी। उन्होंने खरीदने की कोशिश की मगर ज़ैनब चुप रही। पूरी रात भी ना सोई थी, अभी भी ना भूख लगी थी और ना नींद आ रही थी। अजीब उदासी थी जो खाए जा रही थी। सुमैर को लातादाद बार कॉल कर चुकी थी मगर वो उठा नहीं रहा था। शाम का वक्त करीब था जब उसने खाला को कॉल मिलाई। हाल पूछने के बाद सुमैर का पूछा और कॉल का भी बताया कि वो उठा नहीं रहा। अगर वो अपने कमरे में है तो एक बार जाकर देख लें वो कॉल क्यों नहीं उठा रहा। वो होता तो कॉल सुनता ना। कौसर बेगम ज़ैनब के कहने पर दरवाजे तक आई, दस्तक दी लेकिन दरवाज़ा लॉक नहीं था। वो अंदर आ गईं और अंदर का मंजर दिल दहला देने को काफ़ी था। कुछ देर वो साकत सी दरवाजे में खड़ी रहीं, फिर सूरत हाल समझ आने पर वो भागकर आगे आईं। सुमैर, सुमैर बेटा क्या हुआ? आंखें खोलो बेटा। सुमैर बेड पर बेसुध पड़ा था। पूरा जिस्म पसीने में शराबूर था और बिल्कुल ठंडा बर्फ की मांदेद। कौसर बेगम उसको झंझोड़ कर सीधा कर रही थी मगर वो हट्टा कट्टा मर्द उनसे कहाँ हिलता, और वो भी तब जब वो दुनिया जहां से बेखबर था। अपनी कोशिश कामयाब न होने पर वो बाहर भागी। शौकत, शौकत जल्दी आओ, देखो सुमैर को क्या हो गया। ज़ोएब कहाँ हो, कोई तो आओ, देखो मेरे लाल को क्या हो गया है। वो पागलों की तरह घर में रोते हुए इधर से उधर रोते हुए भाग रही थीं। तब तक वो दोनों उनकी चीखें सुनकर भागते हुए आए थे। क्या हुआ भाई को? ज़ोहेब परेशानी में इतना ही पूछ पाया जबकि शौकत साहब ने पूछने में वक्त ज़ाया किए बिना सीधे सुमैर के कमरे में पहुंचे और एक पल को तो वो भी दिल पकड़ कर रह गए। इतने में ज़ोहेब और कौसर बेगम भी वहां आ गए। ज़ोहेब ने एम्बुलेंस को कॉल करके बुलाया और वो सब सुमैर को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। सुमैर ने सच्चे दिल से मोहब्बत की थी। उसकी मोहब्बत में सदक भी था, फिर भी जाने क्यों किस्मत को उनका मिलना मंजूर न था और वो अपनी सांसें तो हार सकता था मगर अपनी मोहब्बत नहीं। सुमैर को फौरी तौर पर एडमिट कर दिया गया था। उसकी नब्ज बहुत आहिस्ता चल रही थी। डॉक्टर अभी कुछ भी बताने से इनकारी थे। शमशाद बेगम और उनके शौहर भी आ गए थे। ज़ैनब ने बहुत देर गुजरने के बाद दोबारा खाला के नंबर पर कॉल की तो ज़ोएब ने कॉल उठाई और सब बता दिया, जिसको सुनने के बाद उसकी सांसें थम गईं। उसे लगा आसमान सर पर आ गिरा। वो जल्दी से कौसर बेगम को साथ लेकर हॉस्पिटल के लिए भागी। डॉक्टर प्लीज़ बता दें मेरे बच्चे को क्या हुआ है, अब कैसा है वो? डॉक्टर के बाहर निकलने पर वो सब भागकर गए थे उनके पास और कौसर बेगम रोते हुए बेताबी से पूछ रही थी। अब उसकी हालत खतरे से बाहर है, लेकिन ध्यान रखें कोई परेशानी करने वाली बात उसके सामने ना हो। अगर थोड़ी सी मजीद देर हो जाती तो फिर बचाना मुश्किल था। डॉक्टर ने प्रोफेशनल अंदाज में कहा, जिस पर कौसर बेगम ने दिल थाम लिया। लेकिन डॉक्टर इनको हुआ क्या है? अब की बार ज़ोहेब ने पूछा। शौकत साहब ने भी सर हिलाया जैसे वो भी यही पूछना चाहते हैं। इनका बीपी नाकाबिल यकीन हद तक हाई था और इसकी वजह से हार्ट अटैक होते होते बचा है। 5 मिनट की मजीद देर हो जाने से उन्हें खतरनाक किस्म का अटैक आ सकता था। आप लोगों की खुशकिस्मती है कि वो अब खतरे से बाहर हैं, लेकिन अभी हम उनको यहीं ज़ेरे निगरानी रखेंगे। डॉक्टर इनको बताता आगे बढ़ गया। शौकत साहब को अब पछतावा हो रहा था कि मेरी वजह से मेरा बेटा खतरे में है, मगर उनके पछतावे को शमशाद ने ज़्यादा देर टिकने ना दिया। जाने सुमैर की दूसरी ज़िंदगी अल्लाह की तरफ से अता थी या फिर सज़ा। ज़ैनब और उसकी माँ हॉस्पिटल पहुंच चुके थे और वो डॉक्टर की आखिरी बात सुन चुके थे। ज़ैनब वहीं फर्श पर गिरती चली गई। उसकी आंखें बरस रही थीं। सामने कमरे में बेड पर बेहोश पड़े इंसान को उससे इतनी मोहब्बत थी कि अपनी जान की भी परवाह नहीं थी। ज़ैनब की माँ रोती हुई कौसर को चुप कराने के लिए आगे बढ़ आईं और ज़ोहेब आगे बढ़कर ज़ैनब को उठाने लगा। देखो कितनी चालाक लड़की है, कैसे मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। सुमैर की हालत की यही जिम्मेदार है।
इसी ने इस बेचारे बच्चे को बहकाया है, वरना वो तो ऐसा न था। देखो कैसी हालत हो गई मेरे बेचारे बच्चे की। अब उसे कोई हक भी नहीं है कि ये जाकर उसकी हालत का तमाशा देखे। खाला शमशाद शौकत साहब के कान में बोलने लगी और आखिरी बात पे झूठ मूठ के आंसू बहाने लगी। साथ ही उन आंखों से उनके चेहरे के तस्वीरात देख रही थी, जहां अब फिर से नरमी की जगह सख्ती ने ले ली थी और शमशाद के चेहरे पे फातिहाना मुस्कुराहट आई। ज़ैनब कुछ संभल के भागकर सुमैर के कमरे के दरवाजे पे पहुंची। उसका हाथ अभी लाक पर था कि खबरदार की आवाज़ आई और उसके कदम वहीं रुक गए। खबरदार जो यहाँ से आगे एक कदम भी बढ़ाया तो शौकत साहब ने नहायत सख्ती से कहा। साहब ने बेयकवक बेयकीनी से उनको देखा, जैसे उनकी बात का मतलब समझ न आया हो। अंकल, मैं सुमैर को देखना चाहती हूँ, ज़ैनब ने भीगे लहजे से कहा। सुमैर को नहीं, सुमैर का तमाशा देखना चाहती हो, है ना? उन्होंने तंज करते हुए कहा। ये आप क्या कह रहे हो अबू? अब की बार ज़ुहैब बोला। मैं ये सवाल जवाब करके तमाशा नहीं चाहता। मैंने कहा नहीं तो बस नहीं, उन्होंने नहायत सख्ती से अटल लहजे में कहा। अंकल प्लीज़ मुझे एक बार उससे मिल तो लेने दें, मैं बोलूँगी नहीं, देख के वापस आ जाऊँगी प्लीज़। ज़ैनब वापस उन तक आई और मुसलसल आंसू बहाते हुए बोल रही थी। आप आएँ, जाके देख लें। अबू अभी गुस्से में हैं, इसलिए ये बोल रहे हैं। ज़ुहैब ज़ैनब को कंधे से पकड़ कर ले जा रहा था कि शौकत साहब दोनों के सामने आ गया। यहाँ हॉस्पिटल में तमाशा मत बनाओ तुम लोग, और दफ़ा हो जाओ मेरी आंखों के सामने से। फिर से वो नफरत से बोले, मैं जाऊंगी सुमैर से मिलने और मुझे कोई इस तरह पाबंद नहीं कर सकता। अब ज़ैनब कतई लहजे में कहती आगे बढ़ गई। तुम्हें सुमैर की कसम है तुम उससे मिलने नहीं जाओगी। ये वो आखिरी जुमला था जिसने ज़ैनब के पांव जकड़ लिए और वो वहीं गिर गई। ये अजीब इम्तिहान था जिसे वो दोनों दो चार थे। इस सारे तमाशे में कौसर बेगम और ज़ैनब की माँ आंसुओं के साथ खामोश तमाशाई बनी हुई थी, और खामोश तमाशाई तो खाला शमशाद भी थी, मगर फातिहाना मुस्कुराहट के साथ। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।